ओम शांति। बाबा ने कहा, सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना ही साथ का भी अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। तो सभी मायाजीत हो या कभी हार कभी जीत है। माताएं क्या समझती हो, हार जीत का खेल तो नहीं करते हो ना। सभी छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजीत है। ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करे क्या करे। कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नई बात सुनी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे करे कैसे करे। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है, इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियाँ जमा है तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्या भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान है और सदा रहेंगे कि ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी। ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कि कोई ऐसे नए रूप से आए जो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति आए मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो। ये नशा है ना, सिर्फ बढ़ते रहना, ना ठहरना ना पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो ना, या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला भी अच्छी लगती है। चलते चलते उड़ते उड़ते थक जाते हो तो ठहर जाते हो, तो सदा उड़ने वाले। कोई माया की स्टेशन पर रुकने वाले नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित ना करे और स्टेशन पर उतर जाओ। सभी पक्के हो। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। अपना राज्य तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो और चलो। तो दूसरे के राज्य में अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। ये तो नशा है ना कि अपना राज्य आया कि आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा कि आपका राज्य आएगा? आप सभी का राज्य होगा। जो अपनी चीज़ होती है उसका नशा जरूर रहता है। ये अपना राज्य है। कभी भी दिल में ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। राजा तो बनेंगे लेकिन प्रजा बनाई है। इतने सारे राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो इतनी चाहिए। तो बाप दादा भी बच्चों का निश्चय और नशा देख खुश होते हैं। इस नए साल में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के रहना। ये पत्र नहीं लिखना कि क्या करे, माया आ गई, ये हो गया, ये कर लिया। क्या पत्र लिखेंगे? बस 2 अक्षर ही लिखो, ओके। लंबे चौड़े पत्र नहीं लिखो। मैं भी खुश और सभी मेरे से खुश, बस यही लाइन लिखो। क्योंकि और भी सर्टिफिकेट देना, या सिर्फ स्वयं ही कहो कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है।
अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्मा प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्मा प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्मा प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसीलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन जहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा। जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी है तो विश्व में जहाँ भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो, ये पक्का याद रहता है। या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो, सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे, अर्थात डिटैच। तो कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार भी काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंच पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, ये तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्मा प्यार अर्थात सदा परमात्मा साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च रख लिया है क्या। जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है, वैसे भी माताओं की आदत होती है, साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती है, साड़ी के कोने में भी बांध लेती है। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपा कर रखा तो नहीं है। बाप के हवाले कर दिया अर्थात नष्टमोहा हो गए। तो सिर्फ नष्टमोहा नहीं, नष्ट क्रोध भी होना है, रोग भी नहीं, निर्माण। तो नष्टमोहा अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना नष्टमोहा बनने से क्या होता और मोह रखने से क्या होता। अच्छा, ओम शांति।